रूम में पीओपी फॉल सीलिंग करानी ही है, आपने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि अगर फॉल सीलिंग करानी ही है जिसमें सबसे अच्छी फिनिशिंग आए तो पीओपी फॉल सीलिंग से अच्छा कुछ भी नहीं। पर 2025 में पीओपी फॉल सीलिंग कराने का कितना खर्चा आएगा, लेबर कितनी देनी होगी और मटेरियल की क्या कॉस्ट आएगी, अगर कॉन्ट्रैक्टर को लेबर प्लस मटेरियल काम दे रहे हो तो उसमें कितने स्क्वायर फीट के रेट से हम काम दे सकते हैं। अब फॉल सीलिंग की नपक जो होती है, यानी कैलकुलेशन जब हम करते हैं फॉल सीलिंग की, आपके रूम का साइज जो भी हो वो आप दो प्रकार से कर सकते हो। पहला है आपका स्क्वायर फीट में और दूसरा है आपका कैलकुलेशन में स्क्वायर फीट प्लस डिजाइन के अकॉर्डिंग। और यहीं पे सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं और अपने कॉन्ट्रैक्टर को ज्यादा पैसा दे देते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, फॉल सीलिंग करने के लिए बहुत मटेरियल अब मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि पीवीसी पैनल, जिप्सम, वुड। पर अगर हम फिनिशिंग की बात करते हैं कि सबसे अच्छी फिनिशिंग किस में आती है, किस फॉल सीलिंग में आती है, तो वो पीओपी फॉल सीलिंग में ही आती है। जैसा चाहो वैसा डिजाइन करा सकते हो, बस आपका लेबर यानी आपके यहाँ जो पीओपी कर रहे हैं उनकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। पीओपी फॉल सीलिंग का करने का तरीका ये है, आप जिस रूम में फॉल सीलिंग करा रहे हो उस डिजाइन के अकॉर्डिंग पहले फ्रेमिंग की जाती है। फ्रेमिंग के बाद उसमें जाली आती है, जाली को इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद आपकी जो पीओपी होती है उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद डिजाइन के अकॉर्डिंग अपना काम स्टार्ट कर दिया जाता है और फिनिशिंग तक आ जाता है। और इसी वजह से पीओपी फॉल सीलिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है। वहीं अगर आप पीओपी वाली सीलिंग नहीं करा रहे हो, जिप्सम की या पीवीसी पैनल की करा रहे हो, तो उसमें इतना टाइम नहीं लगता। पर पीओपी फॉल सीलिंग में फिनिशिंग की वजह से टाइम बहुत लगता है। और इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि अगर आप घर का रेनोवेशन करा रहे हो, तो अगर आप पीओपी फॉल सीलिंग करा रहे हो तो आपके पूरे पीओपी आपके दीवारों पे लग जाएगी, आपको दोबारा से रीपेंट करना पड़ेगा। अगर आप नए घर में करा रहे हो फॉल सीलिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वहां पे आपको पेंट कराना ही है वैसे भी। आप चलते हैं वन बाय वन कॉस्ट की तरफ। मैंने आपको वीडियो में पहले ही बता चुका हूं, दो टाइप से आपकी पीओपी फॉल सीलिंग के रेट लिए जाते हैं। एक है सिंपल स्क्वायर फीट में। स्क्वायर फीट में कैसे लिया जाता है, मान के चलो कोई आपका रूम है 10 बाई 10 का, 10 को 10 से हम इंटू करते हैं तो कितना आता है, वो आता है 100 स्क्वायर फीट का। अब पीओपी जो फॉल सीलिंग है उसके रेट कितने चल रहे हैं, ये डिपेंड होता है कि आप कौन से सिटी में हो और आपके यहाँ क्या रेट चल रहा है और लेबर क्या रेट ले रही है, मटेरियल किस रेट में मिल रहा है। बट अब मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ, 120 से 135 रुपए स्क्वायर फीट के अंदर अंदर आपको ये काम मिल जाएगा। मान के चलते हैं हमने 125 रुपए स्क्वायर फीट में किसी को काम दिया, लेबर विद मटेरियल स्क्वायर फीट में, मैं सिर्फ अभी स्क्वायर फीट की बात कर रहा हूं। अगर स्क्वायर फीट में काम दिया 125 में, तो हमारा एरिया कितना है, 100 स्क्वायर फीट इंटू करते हैं 125 से, तो हमारा टोटल कॉस्ट कितना आएगा, वो आएगा 12,500 रुपए का। अगर हम स्क्वायर फीट में काम देते हैं 10 बाई 10 के रूम में 125 रुपए स्क्वायर फीट में, तो 12,500 रुपए का काम निकल के आएगा। इसमें हमारा लेबर भी इंक्लूडेड है और मटेरियल भी इंक्लूडेड है। अब हम बात करते हैं सेकंड रेट की। सेकंड रेट में होता क्या है, उसमें आप सबसे ज्यादा जल्दी एग्री हो जाते हो स्टार्टिंग में। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये होता है, कॉन्ट्रैक्टर आपसे बोलेगा कि 80 रुपए स्क्वायर फीट में हम काम ले रहे हैं, 90 रुपए स्क्वायर फीट में हम काम दे रहे हैं, पर आप जो डिजाइन बनवाओगे सीलिंग में उसका एक्स्ट्रा लिया जाएगा, वो भी आपका स्क्वायर फीट में या रनिंग फीट में नापेगा उसको। अब करते क्या है, 80 रुपए में अगर आपने काम लिया तो 80 के रेट से 125 से आपसे वो ले लिया, और आपके जो भी डिजाइन होंगे, मान के चलो चारों तरफ जो आपके पट्टे बने हुए हैं, फैन पे डिजाइन है, बीच में आपने कोई भी डिजाइन दे दिया है, उसके पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे। तो अगर आपने इस तरीके से काम दिया कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपका हो सकता है 10 बाई 10 के रूम में 4 से 5 हजार रुपए एक्स्ट्रा चले जाएं।